एक समय की बात है। एक जंगल में एक टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। उसी जंगल के पास एक दूसरा जंगल था। उस जंगल में एक भूतिया हवेली थी और उस भूतिया हवेली में एक भूतिया चिड़िया रहती थी। अरे माँ, तुम पास वाले जंगल में खाना लेने के लिए जाओ तो तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, मुझे भी वो जंगल देखना है। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें उस जंगल में नहीं ले जा सकती हूँ, वो जंगल बहुत खतरनाक है। उस जंगल में एक भूतिया हवेली है, एक भूतिया हवेली है और उस भूतिया हवेली में एक भूतिया चिड़िया रहती है। वो भूतिया चिड़िया किसी को भी उस हवेली के पास नहीं जाने देती है। अगर गलती से भी कोई उस हवेली के पास चला जाए तो वह भूतिया चिड़िया उसे मार देती है। अरे माँ, वो भूतिया चिड़िया कहाँ से आई और उसी हवेली में क्यों रहती है और उस हवेली में जाते ही मार क्यों देती है? अरे बेटा, वो टुनटुनी है। पहले उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी, उसी बंगले में। फिर एक दिन किसी ने टुनटुनी चिड़िया को मार दिया और मरने के थोड़े दिन बाद ही टुनटुनी चिड़िया भूतिया चिड़िया बनकर आ गई और अपने घर में रहने लगी। उस घर में भूतिया चिड़िया रहने के कारण लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से बोलते हैं। तो फिर टुनटुनी चिड़िया उस हवेली में किसी को भी क्यों नहीं जाने देती है और जो भी उस हवेली में चला जाता है उसको मार क्यों देती है? अरे बेटा, जब से किसी ने टुनटुनी चिड़िया को मारा था तब से टुनटुनी चिड़िया सभी से नफरत करती है और वो अपने मौत का बदला लेना चाहती है। इसलिए उसके घर में जो भी जाता है वो उसको मार देती है। अरे माँ, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, अब तुम जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। फिर रानी चिड़िया अपनी माँ को खाना लाने के लिए घर से बाहर भेज देती है और सोचती है, अरे यार, मैंने तो कभी भी भूतिया चिड़िया को नहीं देखा और न ही कभी भूतिया हवेली को देखा है। आज तो माँ खाना लाने के लिए घर से बाहर चली गई है और माँ आएगी इतनी देर में तो मैं उस भूतिया हवेली में जाकर भूतिया चिड़िया को देखकर आ जाऊंगी। फिर रानी चिड़िया अपनी माँ की बात को मजाक मानकर अपनी माँ के मना करने के बाद भी उस भूतिया हवेली में जाने के बारे में सोच लेती है। फिर रानी चिड़िया उस भूतिया हवेली में चली जाती है और रानी चिड़िया को वहाँ पर भूतिया चिड़िया दिखाई नहीं देती है। तो रानी चिड़िया सोचती है, अरे यार, ये हवेली सच में खतरनाक है और भूतिया भी है, लेकिन वो भूतिया चिड़िया कहाँ पर गई? अभी तक भूतिया चिड़िया दिखाई ही नहीं दी। तभी वहाँ पर भूतिया चिड़िया आ जाती है और बोलती है, आ जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। भूतिया चिड़िया को देखकर रानी चिड़िया डर जाती है और सोचती है, अरे यार, मैंने माँ की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब ये भूतिया चिड़िया मुझे मार देगी। फिर भूतिया चिड़िया रानी चिड़िया को मार देती है। ये हवेली सिर्फ मेरी है, इस हवेली में मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता और जो आएगा मैं उसको मार डालूंगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे घर वाले हमें जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं और हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। हमें अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो हमें खतरा भी हो सकता है। जैसे अगर रानी चिड़िया अपनी माँ की बात मान लेती और उस हवेली में नहीं जाती तो वो आज जिंदा होती।